बहुजन सम्यक संगठन से जुड़े हुए सभी व्यक्ति आज आए हैं और बहुत ही एक हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम पिछले 15 साल से अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं देश के दलित बहुजन पिछाड़े हुए के लिए। और हम चाहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति, हर कोई भी जो इस देश का नागरिक है, उसको इस देश में सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिले। बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर काम किया, महिलाओं की समानता के लिए काम किया और नागरिकों की स्वाभिमान की और डिग्निटी की, ह्यूमन डिग्निटी की रक्षा के लिए काम किया। उनकी इस भावना को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। हमारा तो नारा भी रहा है, हर घर को भेदकर घर घर में अंबेडकर का नारा रहा है, जो हमने सालों साल जो है घर घर में पहुंचाया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, हर स्टेट्स में हमने जो है बहुजन सम्यक संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। और मेरा ये विचार है कि जितने भी संगठन हैं इस देश में, जितने भी जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पिछाड़ों के लिए, वंचितों के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी को बाबा साहब के झंडे तले, उनके परचम तले हम बहुजन सम्यक संगठन के साथ उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो दिन जल्दी ही आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब को गए हुए एक लंबा समय हो गया, मगर जैसे जैसे बाबा साहब का समय बढ़ता गया जाने के बाद, वैसे वैसे उनका विचार हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के दिल में एक बीज की तरह अंकुरित होता गया और वह एक बीज एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष बन करके इस देश को छत्र छाया प्रदान आज कर रहा है। और उस छत्र छाया तले हम सभी इस देश के नागरिक, इस देश के जो बच्चे हैं, हम फल फूल रहे हैं और हम अपने देश के लिए समर्पित हैं, अपने योगदान करना चाहते हैं। और मैं मानती हूँ कि शिक्षा के कारण ही आज हम यहाँ पे हैं और शिक्षा का अधिकार हमें जो दिया है डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। बहुजन सम्यक संगठन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुजन सम्यक संगठन को आप चला रहे हैं और शिक्षा की आप बात करें, और शिक्षक जो युवा है, नौजवान आज सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का भविष्य देश का भविष्य निर्धारित करता है। इस देश का भविष्य उज्जवल है, युवाओं को हम आगे सुरक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। पिताजी, जो देखा जाए दिल्ली के जो हालात हैं, अभी 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें कई स्टूडेंट भी घायल हुए और सुरक्षा अधिकारी भी घायल हुए, तो इससे क्या लगता है, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या ये छात्रों को गुस्सा है? देखिए, देश बहुत देखिए, बहुजन समेकीय संगठन, बहुजन समेकीय संगठन पिछले 12 साल से ये संगठित होकर के संगठन के रूप में कार्य कर रही है, पूरे देश में कर रही है। देश का कोई भी राज्य या कोई भी कस्बा ऐसा नहीं है जहां बहुजन समेकीय संगठन का कार्यकर्ता नहीं है। तमाम पूरे देश में भ्रमण करके दीदी प्रीता हरित जी ने इस संगठन के एक एक सदस्य को जोड़ा है और इनके विचारों से पूरे देश में जो समाज के सबसे पिछली पंक्ति में खड़े लोग हैं, शोषित, वंचित, दलित, गरीब, गुरबे लोग, जिसकी आवाज बनकर के प्रीता हरित जी ने पूरे देश में लोगों को जगाने का काम किया। और पूरे देश के युवा, महिला, किसान, मजदूर, सभी जो दलित, शोषित, पिछड़े थे, पिछली पंक्ति के लोग, सभी प्रीता हरित जी के नेतृत्व में जुड़ने का काम किया। इनके आदर्श को और बाबा साहब के विचारों को लेकर के जो ये दीदी प्रीता हरित चल रही हैं, तमाम लोग इनके अगुवाई के रूप में आज बाबा साहब की छोटी बहन या छोटी बेटी के रूप में देखते हैं। और बाबा साहब के विचारों को लेकर के जिस आंदोलन को ये लेकर के चल रही हैं, निश्चित रूप से देश ऐसी बहनों को, ऐसी बेटियों को मौका देना चाहिए। तभी समाज के हित में दलितों के, शोषितों के, वंचितों का जो आज उत्पीड़न हो रहा है, उनके बलात्कार हो रहे हैं, वो ऐसे चीजों पर पाबंदी तभी लग पाएगी जब प्रीता हरित जैसे बहन, बेटी लोकसभा के सदस्य बनकर के सदन में जाएंगी। तो तमाम देशवासियों को और तमाम राजनीतिक पार्टी जो कहते हैं कि हम इस समाज के हितैषी हैं, वो सभी लोगों को निर्णय लेना चाहिए और बहन प्रीता हरित जी को सदन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को सड़कों से संघर्ष करते हुए सदन तक भेजना चाहिए, ताकि हम लोगों की आवाज सदन में भी उठ सके, सदन में भी बात को रख सके और तभी हमारे हित में काम होगा, तभी हमारे हित में न्याय मिलेगा, कानून बनेगा। और हम लोग संकल्प के साथ आज ये स्थापना दिवस पर